नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजमगढ़ जिले में बीते 31 जुलाई को शहर के हरवंशपुर में स्थित प्रतिष्ठित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में एक छात्रा की हुई मौत के मामले में पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को लेकर आज कॉलेज के इंटर कॉलेज की छात्राएं मीडिया के सामने रूबरू हुई। इन छात्राओं ने कहा कि हमारे स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत का हम सभी को दुख है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है और श्रेया तिवारी को क्लासरूम में घुमाने की बात की जा रही है, यह सब गलत है। छात्राओं ने मीडिया से कहा कि परिवार और स्कूल में यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो हम आगे अपने जीवन में कैसे काम करेंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाली क्लास 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से वह इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रही है, लेकिन आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। अचानक से हुई इस घटना से सभी छात्राएं बेहद दुखी हैं। इन छात्राओं ने कहा कि प्रधानाचार्य, क्लास टीचर, स्कूल के बारे में जो भी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं यह पूरी तरह बेबुनियादी है। इन छात्राओं ने कहा कि उन्हें भी श्रेया की मौत का दुख है, लेकिन हम सभी छात्राओं के अभिभावकों को मालूम है कि स्कूल के अंदर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित है। छात्राओं ने श्रेया को क्लासरूम में घुमाने की बात को भी खारिज किया और कहा कि यह पूरी तरह निराधार है। पूरा कैंपस सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसे खुद ही सभी सच्चाई का पता चल जाएगा और हम उसी क्लासरूम में रहते हैं। अगर श्रेया को क्लासरूम में घुमाया जाता है तो मुझे भी पता रहता। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं अध्यापक व विद्यार्थियों की जुबानी। प्रधान संपादक मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं श्रेया की क्लासमेट हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से 11th C क्लास से। अच्छा, श्रेया का बिहेवियर कैसा था? मुझे श्रेया बिहेवियर में सर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी ही थी। मतलब सही था, उसमें सब सही था। कुछ ऐसा नहीं था कि आप उसको देख के कह सकते हैं कि लड़की सही नहीं है। या इस तरीके का कुछ की चिड़चिड़ापन सा रहना? नहीं, एकदम ऐसा कुछ नहीं था। बहुत फ्रेंडली थी वो। हम लोग न्यू जो आए थे और जितने भी हमारे से जो बाद में भी बहुत लड़कियां आई हैं उसके साथ भी वो बहुत फ्रेंडली थी। ऐसा नहीं कि न्यू आए तो उनको कुछ टॉर्चर करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छी लड़की थी वो। अच्छा, उस दिन के बारे में जानना चाहेंगे। उस दिन आपसे मुलाकात हुई होगी, उससे किस तरीके का माइंड सेट उसका रहा होगा? एकदम सब सही था सर। वो लाइक मंडे का दिन था जिस दिन वो है। उस दिन रिसेस तक, लंच तक हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, हम लोग खा रहे थे, लंच वंच कर रहे थे। उसके बाद वो गई है। बहुत सही थी। अच्छा, टीचर को लेकर के क्या जो टीचर पे हमारे क्लास टीचर अभिषेक सर हैं, उन पर बहुत गलत आरोप लगे हैं। उनके जैसे टीचर्स बहुत मतलब रेयरली मिलते हैं। क्लास टीचर जो है हमारे, वो हमें बहुत गलतियां हम लोग जो करते हैं तो टीचर्स डांटते भी हैं। वो सर हमें ना डांटते हुए प्यार से समझाते, गार्जियन के तरह समझाते कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं किया जाता। सर पे जो केस लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं सर पे कि ऐसा बहुत गलत है। सर अपनी डेस्क से भी पीछे बहुत नहीं आते हैं, लड़कियों से डिस्टेंस बना के ही बात करते हैं। तो उसमें आप ऐसे सर पे इतने खतरनाक आरोप कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ तो मान लीजिए सर के लिए, मैम के लिए क्या कहना? मैम के लिए जो कहा जा रहा है कि मैम उन्हें लेके घुमा रही थी, हमारी क्लास में तक मैम नहीं है। हम उसी की क्लासमेट है, हमारी क्लास में भी मैम आके उसको कुछ नहीं कही है। बाकी आपके पास 11 के पूरे बच्चे सबूत हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ कहा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, बहुत कॉमन चीज़ है, श्रेया अपने प्रिंसिपल के रूम में जाती है, वहाँ पे 40 मिनट तक खड़ी रहती है। क्या कोई टीचर आज तक आपको कभी 40 मिनट तक पनिशमेंट दिया? नहीं सर, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती। कि हमें ये था कि वो प्रिंसिपल के कैबिन में गई है, वो खड़ी, उसके पेरेंट्स आए इसलिए वो खड़ी है, ठीक है। तो ये था हमारा कि वो खड़ी है, तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं था कि अब एकदम वो प्रिंसिपल के कैबिन में खड़ी थी, उसका माइंड में क्या आया, वो ऊपर गई, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते। उस जो हो गया तब हम जाने। देखिए, अगर प्रिंसिपल का बिहेवियर इस तरीके से होगा तो आज श्रेया के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। देखिए सर, प्रिंसिपल हमारी ऐसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्टनेस को टॉर्चर कहते हैं तो ये टॉर्चर इंडिया के नहीं, हर पूरे वर्ल्ड के स्कूल्स में भी होता है। तो ऐसे क्या सारे बच्चे जाके कूद जाए? तो आप मानती हैं कि मतलब एक लेवल में ही उनको टॉर्चर किया गया? टॉर्चर किया ही नहीं गया, टॉर्चर ही नहीं गया। एक रूल है, वो स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए, सबके लिए वो रूल है कि फ़ोन नहीं लाना है, ठीक है। तो ये रूल अगर स्टूडेंट फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें डांट थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। ये तो गलत है, डांट ना पड़े। इसमें आवाज़ है ना, एक सेकंड रुको ना, कई लोगों से लेना है, कई लोगों से किसी से भी ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं नमस्कार
मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं चिल्ड्रन की छात्रा हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। हमें बहुत दुख किस है। क्लास में इस समय आप हैं? अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल उस में। दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ था? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फोटोज़ की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। तो एसपी ने बोला है कि 12:15 बजे बच्ची प्रिंसिपल रूम के सामने आई और 1:15 बजे वहाँ से निकली, तो यानी 1 घंटा खड़ा रही। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक मिनट। अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिए कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चों की तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्चे कैसे मतलब बता कि देगी? पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस नहीं, में। हो स्कूल सकते की ही थे। पूरी गलती तो नहीं। नहीं, स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था हाँ। तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए थी ना। लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? ठीक, चलिए आगे। अध्यापक हूँ और मैं यहाँ पर ठीक ठाक से जो भी वर्क है, जो भी जैसा भी आदेश निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग सब जो है कार्य किया जाता है। शिक्षण का कार्य जो है मेरा होता है, जो क्लासेस में जैसे जाते हैं। जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था। जो क्लास के बच्चों जो थे उसमें मैंने देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया। तो क्या कहे जाएंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, कुछ बना? सर, जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि CCTV जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं, और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कैमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके, जो है समझ करके, देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए, जो हमारे CC फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, तो क्या मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर, क्या चाहते हैं आप लोग से? हम तो यही चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं, वह भी वीडियोज़ में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है, वह तो गलत है एक तरीके से। चूँकि जो है साइंस सही बोलता है, हम जो है आदमी के रूप में, मानव ह्यूमन बीइंग है, हम कभी गलत बोल सकते हैं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है, लेकिन जो साइंस की जो सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ और सिस्टम्स लगे हुए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। निष्पक्ष जाँच हो, जितनी भी हो सकती है, जी। स्तर की जाँच। जी, ठीक, ओके, थैंक यू सर। मैं नीलम गुप्ता विज्ञान की शिक्षिका हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय, इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ। और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर हैं, एक
क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। और हमारी मैडम, एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्चे को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए। जो भी सीसीटीवी की फुटेज दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बच्चों से ये कहना चाहेंगे क्योंकि जब श्रेया गिरी अनफॉर्चुनेटली इन द फ्यूचर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, हम लोगों तो और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी आपके साथ हो रहा है आप अपने पेरेंट्स से बताइए ना। पेरेंट्स जरूर कुछ करेंगे, बच्चों का फ्रैंक होना चाहिए अपने पेरेंट्स के सामने। और सर, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।